हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं कि टैली में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। एक्चुअली ये स्टॉक आइटम क्रिएशन का दूसरा पार्ट है। मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए एक बार ओवरव्यू करते हैं कि इस स्टॉक आइटम के सीरीज़ में हमने कौन कौन सी चीज़ें सीख ली हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। सेकंड हमने सीखा था कि स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं और ये क्या होते हैं। ठीक है। थर्ड हमने सीखा था कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। फोर्थ सीखा था हमने मल्टीपल गोडाउन क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। फिफ्थ है स्टॉक आइटम। एक्चुअली ये भी मैंने सिखा दिया कि कैसे क्रिएट करते हैं, पार्ट 1। ठीक है। ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 है। मैं आज दूसरा एग्जाम्पल लेने वाली हूँ सो दैट कि आपको एक बेटर क्लियरिटी हो जाए। ठीक है। चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया था हेयर ऑयल और शैम्पू वाला, जिसमें ग्रुप था। ठीक है। आज मैं लेने वाली हूँ ये वाला एग्जाम्पल, जिसमें ग्रुपिंग क्या है, मोबाइल है, कैटेगरीज है, आइटम है, यूनिट है और गोडाउन है। ठीक है। आज ये वाला एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। चलिए देखते हैं टैली में कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले टैली में चलते हैं। टैली में आ चुके हैं हम। ठीक है। और मैंने बता रखा है कि अगर आपको स्टॉक आइटम से रिलेटेड कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है तो कहाँ से आप क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो से। ठीक है। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम में जाएंगे और यहाँ से हम स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं दो तरीके से। एक है सिंगल तरीका और दूसरा है मल्टीपल तरीका। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर सीख रहे हो तो इस सिंगल तरीके से क्रिएट करो। ये बहुत आसान होता है और कन्फ्यूजिंग भी नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे। अब मैंने क्या किया है, एक्चुअली जब मैंने ये वीडियो बनाया था कि स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम और स्टॉक कैटेगरीज वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैंने इसी एग्जांपल के हेल्प से बनाया था। ठीक है। तो मेरे पास स्टॉक ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, स्टॉक कैटेगरीज मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यूनिट भी बना रखा है, गोडाउन भी बना रखा है। मुझे सिर्फ आइटम क्रिएट करना है। तो अगर आपको ये नहीं आता कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं या कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट या फिर गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, तो प्लीज़ जाके पहले आप टैली के प्लेलिस्ट से वो वीडियोस देख सकते हैं एंड देन यहाँ पे आप स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं ये देखिए, सो दैट कि आपको एक बेटर क्लियरिटी होगी और अच्छे से चीज़ें समझ आएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक आइटम क्या है, गैलेक्सी J2। ठीक है। गैलेक्सी J2 एंटर करेंगे। आप यहाँ पे अंडर में किसके आएगा, इनके किसके अंदर ग्रुपिंग होगी, इसकी मोबाइल के अंदर। ठीक है। क्योंकि मैं सेम कंपनी ले रही हूँ इसलिए यहाँ पे हेयर ऑयल्स का और शैम्पू का भी ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप बना हुआ आ रहा है, क्योंकि सेम कंपनी चलती हुई आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल लूँगी, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप ग्रुपिंग देख सकते हैं। ग्रुपिंग यहाँ पे अंडर का मतलब क्या है, ग्रुप, किस ग्रुप के अंदर आएगा ये। ठीक है। तो यहाँ पे किसके अंदर आएगा, ये मोबाइल के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मोबाइल लेंगे। ठीक है। एंटर किया। देन कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होगी इसकी, तो यहाँ पे कैटेगरी मैंने ऑलरेडी बता रखा है ये क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी यहाँ पे क्या दे रखा है, सैमसंग। ठीक है। इसकी कैटेगरी क्या है, यहाँ पे हम कौन सा आइटम क्रिएट करें, गैलेक्सी J2। ठीक है। तो इसकी कैटेगरी क्या है, सैमसंग है। ठीक है। और इसका गोडाउन ये है, न्यू अलीपुर है और इसका पीसेज में क्या है, यूनिट है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, कैटेगरी हम सैमसंग। अब हमने कैटेगरी नहीं बनाया है इसका। ठीक है। अब कैटेगरी हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे कैटेगरी, यहाँ से डायरेक्ट आप बना सकते हैं कैटेगरी। कैसे, आप Alt+C प्रेस करेंगे यहाँ से तो आप कैटेगरी बना सकते हैं इसका। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सैमसंग। ठीक है। अब क्या करना है, एंटर करना है। हमें क्या करना है, एंटर करना है, एंटर। और यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, इसको प्राइमरी ही रखना है और एंटर कर देना है, एंटर कर देना है। ठीक है। तो कैटेगरी बन गया। अब यूनिट मैंने पीसेस में बना रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे यूनिट लेंगे। अब यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लेना, आपको नॉट अप्लीकेबल रखना है। देन एंटर करना है, एंटर करना है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं लेना। ठीक है। अब भी हम सिर्फ स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीख रहे हैं, इसलिए ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं आएगा। जब ओपनिंग बैलेंस दिया होता है तब लेंगे, उसके लिए भी क्वेश्चन करेंगे, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन। पहले आप सारा सीख लीजिए, इसके बाद करेंगे। ठीक है। तो एंटर करेंगे एंड सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा है, गैलेक्सी J3। तो यहाँ पे भी सेम लेंगे, गैलेक्सी J3। ठीक है। अब एंटर करना है, एंटर किसके आएगा, ये इसका दोनों का ही कैटेगरी क्या है, सैमसंग है। दोनों ही सैमसंग जो एक कंपनी है उसी के दोनों क्या है, मॉडल्स है। ठीक है। अलग अलग फ़ोन है और मॉडल्स है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे मोबाइल, क्योंकि ग्रुपिंग किस में होगी, मोबाइल में। कैटेगरी किसकी आएगी इसमें, सैमसंग की। ठीक है। और यूनिट क्या आएगा, पीसेज आएगा।
और इसमें कुछ नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल लेना है, एंटर करना है और सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद थर्ड आइटम कौन सा है, कनवास का है, ये 6 है। ठीक है, और इसका कैटेगरी क्या है, माइक्रोमैक्स है। तो पहले हम कनवास बना लेते हैं, कनवास 6, और यहाँ पे अंडर में किसके आएगा, किसके अंदर आएगा, मोबाइल के अंदर आएगा। अब कैटेगरी क्या है इसका, माइक्रोमैक्स है, लेकिन कैटेगरी मैंने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कैटेगरी। कैसे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। देखिए ऊपर क्या आ रहा है, स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन आ रहा है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, माइक्रोमैक्स। ठीक है, एंटर करेंगे, इसको प्राइमरी के अंदर ही रखना होता है और एंटर करना है और सेव कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट क्या है इसका, पीसेज में है और नॉट एप्लीकेबल लेना है, एंटर करना है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना, एंटर करना है और सेव करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है सैमसंग का ही आ रहा है, सैमसंग में ही कौन सा एक और आ रहा है, गैलेक्सी नोट 5। ठीक है, ये मॉडल्स है, मॉडल ही क्या है इसका, आइटम है। यहाँ पे क्या आ रहा है, गैलेक्सी नोट 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, गैलेक्सी नोट 5, एंटर करेंगे। ग्रुपिंग किसके अंदर होगी इसकी, मोबाइल के अंदर होगी। कैटेगरी में सैमसंग है, ऑलरेडी हमने सैमसंग क्रिएट कर लिया था, यहाँ पे ऊपर क्रिएट किया था ये वाला, तो हमें ये दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेम ही है, क्योंकि सैमसंग ये दोनों सेम ही है, कोई अलग ब्रांड नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, तो हमें दोबारा क्रिएट नहीं करना है, हमें एंटर करना है इसी को लेकर, और फिर यहाँ पे पीसेज में है तो पीसेज में लेंगे, नॉट एप्लीकेबल, एंटर सेव। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास माइक्रोमैक्स का ही है, फायर 4G। तो यहाँ पे हम लेंगे, अब हम इसके किसको क्रिएट करेंगे, फायर 4G। तो फायर 4G है ना, एंटर किया। अब ग्रुपिंग किसके अंदर होगी इसकी, मोबाइल के अंदर ग्रुपिंग होगी। अब कैटेगरी किसके अंदर आएगा, ये माइक्रोमैक्स के अंदर। तो माइक्रोमैक्स भी ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया है, तो इसको हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्रिएट करोगे भी ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको एंटर करना है, और इसकी यूनिट किस में है, पीसेज में है। किस में है, पीसेज में। तो हम पीसेज में लेने वाले हैं, नॉट एप्लीकेबल आएगा अल्टरनेट यूनिट में, एंड एंटर करना है और सेव कर देना है, कुछ नहीं करना इसके अलावा, सेव करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर से सैमसंग का आ रहा है गैलेक्सी J1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है हमें गैलेक्सी J1, एंटर करना है। कौन से ग्रुपिंग किस में होगी इसकी, मोबाइल में, क्योंकि सारे ही क्या है, फ़ोन है, मोबाइल है ना, सारे ही क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल में इसकी ग्रुपिंग की जाएगी। कैटेगरीज यानी कि जो भी उनका ब्रांड नेम होता है वो उसकी कैटेगरीज हो जाती है, जैसे कि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, रेडमी हो गया, तो ये क्या है, इसकी कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, और उसमें जो कैटेगरीज हो गई, जैसे कि जो भी ब्रांड हो गया, हर किसी के अलग अलग मॉडल के फ़ोन आते रहते हैं, मोबाइल आते रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आइटम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी क्या होगा, अब ये गैलेक्सी J1 जो है वो क्या है, सैमसंग का है ना, सैमसंग कंपनी का है, तो यहाँ पे सैमसंग लेंगे। ठीक है, अब यूनिट में पीसेज है, सब सारे ही में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पीसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पीसेज आएगा। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल और एंटर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहीं पे गोडाउन क्यों नहीं डाल रही हूँ, गोडाउन तब आएगा डालने के लिए जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे। ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे तब आएगा, तो अभी मैं कोई वैल्यू नहीं डाल रही, इसलिए गोडाउन नहीं आ रहा। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसी ओपनिंग वैल्यू डालूंगी कुछ भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गोडाउन के लिए आ गया है। ठीक है, अब गोडाउन में यहाँ पे जो भी गोडाउन है वो हम डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या गोडाउन दिया हुआ है, यहाँ पे इसके लिए है भवानीपुर। ठीक है, तो यहाँ पे भवानीपुर ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए मैं ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल रही हूँ, इसीलिए गोडाउन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, गोडाउन तभी आएगा जब आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे आप क्वांटिटी या वैल्यू पुट करोगे तभी क्या आ जाएगा, गोडाउन आ जाएगा। कि आप गोडाउन भी मेंशन करोगे कहाँ पे आपको ये सामान डिलीवर करवाना है या फिर कहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, एंटर करेंगे एंड सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आईफोन SE। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे आईफोन SE। ठीक है, अब ये किसके अंदर हमें आएगा, इससे आएगा मोबाइल के अंदर में, क्योंकि सारे ही क्या है, फ़ोन है, तो ग्रुपिंग किसके होगी, ये मोबाइल में होगा। इसके बाद कैटेगरी क्या है, ये एप्पल का फ़ोन है ना, एप्पल के फ़ोन है, ये दोनों ही क्या है, एप्पल के फ़ोन है, तो दोनों की कैटेगरी किस में होगी, एप्पल में होगी। ठीक है, तो अब एप्पल तो यहाँ पे कहीं पे आप देख सकते हो, टाइप भी कर सकते हो कि एप्पल कहीं पे भी क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, तो आप ऑल्ट C करोगे यहाँ से और एप्पल यहाँ पे क्रिएट करोगे। ठीक है, आप इसको प्राइमरी में रखना है, एंटर करना है एंड सेव कर देना है।
अब ये आ गया, एप्पल क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे हमें क्या लेना है, पीसेस लेना है, तो पीसेस लेंगे और इसको कुछ नहीं लेना, नॉट एप्लीकेबल रखना है, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, ठीक है। एंटर करना है, एंटर करना है और इसको सेव करना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, आईफोन 5S, आईफोन 5S, ठीक है। अब इसकी भी ग्रुपिंग किस में होगी, मोबाइल में होगा। कैटेगरी क्या है इसका, एप्पल है, तो आप एप्पल यहाँ पे डाल सकते हो, जिसके यहाँ पे दे रखा है ना एप्पल, एप्पल है। और इसकी पीसेज यूनिट किस में है, पीसेज में है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल, एंटर एंटर एंड सेव, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैंने क्रिएट करना सिखा दिया। अब डिस्प्ले में क्या करते हैं, हम जाके इसको चेक करते हैं कि कौन कौन सा हमने क्रिएट किया है। तो मैंने ऑलरेडी जो पहला एग्जांपल लिया था वो भी इसी कंपनी में क्रिएट किया था, दूसरा एग्जांपल भी सेम कंपनी में क्रिएट किया है, इसलिए आ रहा है। जैसे कि अभी हमने कौन कौन सा क्रिएट किया है, ये आईफोन क्रिएट किया हमने, ठीक है, ये आईफोन क्रिएट किया है। और ये सारे मतलब जो भी फ़ोन है गैलेक्सी का सारा, फायर 4G, ये सारा क्रिएट किया, ठीक है। अगर ऑल्टर करना होता तो किस में जाके करते हैं हम, कोई किसी चीज़ को गलत हो गया उसको सही करना तो ऑल्टर में जाके हम सही करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया हो, और समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए ताकि मैं बना सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।